प्रथम टेस्ट 2022 साथियों कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो सैंपल पेपर है वो दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना, सभी को याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट से प्रथम मूल्यांकन 2022 जो आपका लगने वाला है सोमवार से, उसका मैं विज्ञान का पेपर आपको बता देता हूँ। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो पहला देखिए, एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के अगर पौधे उगाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम फसल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों लगातार पिछली बार भी जो भी टेस्ट आपके लगे थे, वार्षिक परीक्षाएं, उनमें भी आ चुका है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है। आप इनको लिख भी सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसे इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों खरीफ की फसल और रबी की फसल, इन दोनों में से आपका 100% क्या 1000% गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए सारा प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए फटाफट। जितने भी आपके दोस्त हैं वो अपने दोस्तों को भेजेंगे, वो अपने दोस्तों को भेजेंगे, ऐसे सभी को आप जो लाभ है वो मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, धान। आगे देखिए, आधुनिक यंत्र जिसकी बुआई में उपयोग होता है, तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पे 4 नंबर में आपका हो जाएगा यूरिया। ठीक है, जबकि ये है। खाद के बारे में सही नहीं है, तो खाद के बारे में क्या सही नहीं है? ये मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है, तो दोस्तों ये गलत बात है, नहीं है पूछा है, जबकि ये देता है। ठीक है, आगे देखिए, सिंचाई का पारंपरिक जो साधन है वो क्या है? तो यहाँ पे 6 नंबर में आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? पारंपरिक साधन है, तो रहट हो जाएगा, रहट। ठीक है, ये सारे नए हैं, पारंपरिक का मतलब क्या, जो प्राचीन काल से भी चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीज के भंडारण से पहले उसमें से क्या निकालना ज़रूरी होता है? तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर में क्या निकालना ज़रूरी होता है? उसमें से नमी। दोस्तों अगर बीज में नमी रह गई तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको सुखाया जाता है ताकि वो अच्छे से बिल्कुल सूखे तैयार हो जाए, उसमें किसी प्रकार की नमी ना हो। तो आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ उसमें अगर नमी होती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों फसल उत्पादन के लिए पहले अपन जो खेत को जुताई करते हैं उसी को मिट्टी पोला करना बोलते हैं। तो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं अपन? तो 8 नंबर में होगा आपका हल, हल के द्वारा करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार अगर मैं हल की बात करूँ, ठीक है, इस प्रकार से आपका हल होता है। ठीक है, ये ठीक है, मान लीजिए ये हल है। ठीक है, तो इस प्रकार उससे करते हैं। फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार सब में पूछा गया। ये प्रथम टेस्ट हो गया, द्वितीय टेस्ट हो गया आपका, द्वितीय में तो नहीं पूछा, अर्धवार्षिक में। ठीक है, अर्धवार्षिक में पूछा गया, वार्षिक में पूछा गया। तो देख लीजिए कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं ऐसे कैसे। ठीक है, 9 नंबर में क्या हो गया? खरपतवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फसलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी रबी की फसल, एक हो गया आपका इसको खरीफ की फसल, ठीक है, और तीसरी हो गई आपकी जायद की फसल। ठीक है, तीनों नाम आप लिख लीजिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों फसलों के नाम लिखे तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो मैं सारा बताता हूँ आपको। मिट्टी तैयार करने से क्या अभिप्राय है? मतलब मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करेंगे? कोई पढ़ने थोड़ी जाना है मिट्टी को, नहीं नहीं। तो मिट्टी को तैयार करने से मतलब क्या है ये देख लीजिए आप। 11 नंबर में मिट्टी को पोला करना। ठीक है, मिट्टी को पोला करना ताकि जो पौधा उसमें लगाया जाएगा वो अच्छे से उसकी जड़ें अंदर जा सके। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी तैयार करना सहायता करती है। अपन जो मिट्टी को तैयार कर रहे हैं वो किस चीज़ में सहायता करती है? जड़ों को गहराई तक जाने में, बिल्कुल अभी मैंने बोला। जड़ों द्वारा आसानी से श्वसन करने, बिल्कुल। पानी आसानी से मिट्टी में अवशोषित होने, मतलब अपन पानी डालेंगे तो वो पोली रहेगी तो आराम से नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव नहीं है। तो सूक्ष्म जीव इनमें से नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मशरूम, ये आपका सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डेंगू वायरस का जो वाहक है वो कौन है? तो डेंगू वायरस है वो किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है ये। ठीक है, कौन एक प्रतिजैविक नहीं है? प्रतिजैविक नहीं है,
तो चीनी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और सब्जेक्ट का भी मैं अपलोड करूँगा, और मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं, आप देखते नहीं हो बस। यहाँ पे देखिए अल्कोहल की सहायता से बनता है, तो अल्कोहल किसकी सहायता से बनता है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ये खमीर की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा ज्वर नाशक है? ज्वर मतलब आपको बुखार हो जाता है, तो बुखार में डॉक्टर क्या लिखता है, तो बुखार में डॉक्टर पैरासीटामोल टेबलेट्स लिखता है। ठीक है, इसके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? ठीक है, तो वह रोग कौन सा हो गया आपका? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में क्लोरोफिल होता है? तो किस में होता है? शैवाल में। लास्ट देखिए, और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी शेयर कर दीजिए, और PDF फाइल वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। कवक के कारण होने वाला रोग है, तो कवक जो होता है उससे हमें क्या होता है? दाँत, खाज, खुजली वगैरह ये होते हैं, तो ये आपका सही आंसर है। तो चलिए मैंने पूरा 20 के 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, आंसर बता दिया, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जितनी संभावित है आने की आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी कमेंट कीजिए फटाफट, आपको और कौन सा सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। आप सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं 8 क्लास का भेजिए, तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।